वेदों और शास्त्रों को जो नैतिकता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं उनको डायनामाइट मतलब उनको बम से उड़ा देना होगा। कि जहां तक जाति और वर्ण का सवाल है, इस मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए शास्त्र हिंदू को न केवल अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सावधानी भी है कि जाति और वर्ण में उसकी आस्था की बुनियाद का तार्किक ढंग से परीक्षण करने का अवसर न आ सके। आप जाति को कैसे तोड़ेंगे, सवाल है। अगर लोगों को यह सोचने की आज़ादी ना हो कि यह तर्क संगत या नहीं, तो आप जाति को कैसे तोड़ोगे? अगर लोगों को हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति के विनाश नामक पुस्तक में से बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो तर्क होते हैं, तर्क और नैतिकता होती है, उसका शास्त्रों ने हमेशा बहिष्कार किया है, हम बोल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं कि क्या आप बुद्धि का आह्वान कर सकते हैं और हिंदुओं से कह सकते हैं चूंकि जाति एक बुद्धि विरोधी चीज है, अतः वे इसका परित्याग कर दें। इससे यह प्रश्न पैदा होता है, क्या हिंदू अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं? मनु ने 3 सत्ताओं का निर्देश दिया है जिनके अनुसार मनुष्य को अपना व्यवहार निर्धारित करना चाहिए। क्या लिखते हैं कि वेदः स्मृतः सदाचारः स्वरस्य च प्रियतमाम। मेरी संस्कृत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि संस्कृत आजकल पढ़ते नहीं है, मौका नहीं मिलता है, तो आप लोग ज़्यादातर हिंदी अर्थ अच्छे से समझिए। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि यहाँ बुद्धि के लिए अपनी भूमिका अदा करने के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब कि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शास्त्र के अनुसार हिंदू को या तो वेद या स्मृति या सदाचार का पालन करना चाहिए या करना होगा। किसका? वेद, स्मृति या सदाचार का पालन करना होगा। और जो सदाचार शब्द है ये बहुत ही ऑथेंटिक मतलब कुछ अलग प्रकार का अर्थ है इसका, आगे हम देखेंगे। तो इसका पालन करना होगा। वह किसी और चीज़ का अनुकरण नहीं कर सकता, मतलब आपकी बुद्धि को साइड में रख दो, आपको वेद, स्मृति और सदाचार का पालन करना होगा। इसमें आपको बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई जगह नहीं है, हम बोल सकते हैं। पहली बात तो यह है, यदि वेदों स्मृतियों के पाठ की व्याख्या करने में कोई संदेह हो तो, यदि कोई संदेह हो तो उसकी व्याख्या कैसे की जाए? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मनु का मत एकदम दृढ़ है। मनु क्या करता है? वह बोलता है यो यब मान्यते ते मूले हेतु शास्त्रा श्रेयात द्विज सा साधु भी बहिष्कारो नास्तिको वे निंदकः। मतलब क्या नियम दिया गया है? लिखते हैं इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने में बुद्धि का इस्तेमाल करने की संपूर्ण भर्त्सना की गई है। मतलब अगर आप इसका बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो इसका सबसे ज़्यादा भर्त्सना की गई है। यह उतना ही बुरा है जितनी की नास्तिकता है। इसके दंड का प्रावधान है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो दंड का प्रावधान है। तब धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाना। इस प्रकार के मामले में जो वेद या स्मृति द्वारा विहित है उसमें कोई भी हिंदू बुद्धि से काम नहीं ले सकता, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो लिखा है मतलब वही करना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं शास्त्र। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं ऐसे मामलों में भी जहां वेदों और स्मृतियों में बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं, क्या है निर्देश? स्पष्ट है। द्वंद्व हो तो उसका समाधान बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया है। यदि इनमें द्वंद्व हो, कंफ्यूजन हो, तो बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया है। जहां दो स्मृतियों में द्वंद्व हो वहां दोनों की सत्ता एक समान है। दोनों में से
किसी एक का अनुकरण किया जा सकता है। यह पता लगाने की कोशिश नहीं की जा सकती कि दोनों में कौन बुद्धि संगत है। मतलब कौन बुद्धि संगत है इसका पता नहीं लगा सकते। मनु ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है। क्या लिखता है मनु कि श्रुति द्वैध तु यत्र स्या तत्र धर्मा वुभव स्मृतो। मतलब जब श्रुति और स्मृति में द्वंद्व हो, श्रुति और स्मृति में द्वंद्व हो, तब श्रुति का आदेश शिरोधार्य होगा। लेकिन यहाँ भी यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि कौन बुद्धि संगत है। इसका निर्देश मनु ने निम्नलिखित श्लोक में है। मतलब आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी एक को आपको चुनना होगा। क्या लिखता है मनु लिखता है कि या वेद वाम्या स्मृतो याश्च काश्च क्रुदश्च सर्वास्ता निष्फला प्रेत तमो निष्ठा ती त्वया स्मृता। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरा संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन खराब है, पढ़ते नहीं है, तो आप लोग हिंदी अर्थ ज़्यादा समझने का प्रयास करें। क्या लिखते हैं कि पुनः मतलब फिर से जब दो स्मृतियों में द्वंद्व हो तब मनुस्मृति का आदेश क्या होगा, शिरोधार्य होगा, मतलब सर्वोपरि होगा। लेकिन यह पता लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि दोनों में से कौन बुद्धि संगत है। मतलब बुद्धि का ताला लॉक कर दो, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। यह नियम बृहस्पति का बना हुआ है। क्या लगता है बृहस्पति कि वेदार्थो निवृद्धत्वात् प्रधानाम ही मनो स्मृत मनवर्त विपरीता तु या स्मृतः शानन शास्यति। ठीक है, तो क्या लिखता है इसमें यही क्लियर कर रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी ऐसे मामले में जिन पर श्रुतियों स्मृतियों के स्पष्ट निर्देश है, कोई अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वह नियम महाभारत में बनाया गया है। मतलब महाभारत में भी नियम है। क्या लिखते हैं कि प्राणाम मानवो धर्म है सांग्यो वेदिस किश्चितम आज्ञा सिद्धानी चत्वारी ना हंत व्यानी होतुभिर। ठीक है, तो इसमें भी क्लियर है। और क्या लिखते हैं, उसे उपयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। जाति और वर्ण ऐसे मामले हैं जिसकी चर्चा वेदों और शास्त्रों में की गई है और परिणाम स्वरूप बुद्धि का आवाहन किसी हिंदू पर असर नहीं डालता है, हम बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि आपको बुद्धि पर ताला लगाना होगा। जो धर्म में जो स्मृति में लिखा गया है उसी को स्वीकार करना होगा। दोनों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा, या वेद में या स्मृतियों में, जहाँ तक मैंने कंपैरिजन आपको बताया है। मतलब बुद्धि का तर्क का कोई स्थान नहीं है धर्म में। आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जहाँ तक जाति और वर्ण का सवाल है, इस मामले में निर्णय तक पहुँचने के लिए शास्त्र हिंदू को न केवल अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सावधानी भी बरती है कि जाति और वर्ण में उसकी आस्था की बुनियाद का तार्किक ढंग से परीक्षण करने का अवसर न आ सके। बहुत से गैर हिंदुओं के लिए यह देखना मौन मनोरंजन का एक स्रोत होगा कि हजारों हजार हिंदू कुछ मौक़ों पर, जैसे रेल का सफ़र और विदेश यात्रा के दौरान, जाति तोड़ते रहते हैं और फिर भी बाकी जीवन में जाति का पालन करने का प्रयास करते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि इस परिदृश्य की व्याख्या में हिंदुओं की बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल पर लगे एक और बंधन का रहस्योद्घाटन होता है।
मनुष्य का जीवन सामान्यतः चिंता विहीन और आदतों पर निर्भर होता है। चिंतन मूलक विचार किसी भी विश्वास और ज्ञान के कल्पित प्रकार का उन आधारों की रोशनी में जो उनका समर्थन करते हैं सक्रिय, सतत और सावधान परीक्षण और इसके निकलने वाले निष्कर्षों के अर्थ में कभी कभी दिखाई देते हैं। यह किसी विरल स्थिति में ही दिखता है जब किसी बड़ी दुविधा या संकट सामने आए, जैसे रेल का सफर और विदेश यात्रा। हिंदू के जीवन में वास्तव की घड़ी होती है और उसके लिए अपने आप से यह सवाल करने की उम्मीद करना स्वाभाविक है कि अगर वह जाति का पालन हमेशा नहीं कर सकते या अगर वह जाति का पालन हमेशा नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए जाति पालन करने की क्या जरूरत है, जाति का पालन। लेकिन इस पर वह विचार नहीं करता। वह एक कदम पर जाति तोड़ता और दूसरे कदम पर जाति को अपना लेता, फिर भी उसके मन में प्रश्न नहीं उठता। इस आश्चर्यचकित कर देने वाले आचरण का कारण शास्त्रों के उस नियम में है जिसका निर्देश है कि जाति का यथासंभव पालन किया जाए और जब यह संभव ना हो तो तब प्रायश्चित कर लिया जाए। प्रायश्चित के सिद्धांत के द्वारा समझौते की यह भावना अपनाकर शास्त्रों ने जाति को शाश्वत बना दिया है और चिंतनशील विचार का गला घोंट दिया है, जो अन्यथा जाति की धारणा को नष्ट करने की ओर ले गया होता। बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसा बात कर रहे हैं। लिखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जाति और अस्पृश्यता को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया है। इनमें से जो उल्लेखनीय हैं उनमें रामानुज, कबीर, अन्य संतों का विशेष स्थान है। क्या आप इन सुधारकों के काम का हवाला देकर हिंदुओं को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यह प्रश्न है। सच यह है कि मनु ने श्रुतियों और स्मृतियों के साथ साथ सदाचार को भी एक कसौटी के रूप में देखा है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो सदाचार होता है वह अलग है, इसका अर्थ ही अलग है। क्या देखा है? सच तो यह है कि सदाचार का स्थान शास्त्रों से ऊपर बताया गया है। क्या लिखते हैं? यद्याचर्यते येन धर्मम वाव धर्मे ये वा देशस्य चरणाम निन्य चरितम प्रतीक कीर्तमम। मतलब इसके अनुसार हिंदी अर्थ में समझिए अच्छे से। इसका अर्थ क्या है? इसके अनुसार धर्म हो या अधर्म, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विरुद्ध, सदाचार का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्विस्ट है। लेकिन सदाचार का अर्थ क्या है? अगर कोई यह समझता है कि सदाचार का अर्थ सही या अच्छा काम अर्थात नेक और न्याय पारंगत मनुष्यों का काम है, तो वह पाएगा कि उसे जबरदस्त गलत फहमी हुई है। सदाचार का अर्थ है प्राचीन परंपरा, वह चाहे अच्छी हो या बुरी। निम्नलिखित श्लोक से यह स्पष्ट होता है। लिखते हैं कि यस्मिन् देशे चा आचार परंपरा क्रमागत वर्णानाम किल सर्वेशा सा सदाचार उच्यते। तो क्या लिखते हैं कि मानो लोगों को इस दृष्टिकोण के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए सदाचार का अर्थ अच्छा काम या अच्छे लोगों द्वारा किया जाने वाले काम, और लोग कहीं सदाचार का यह अर्थ ना करने लगें और अच्छे लोगों के कृत्यों का अनुकरण ना करने लगें। इसलिए स्मृतियों में हिंदुओं के लिए बेहद साफ निर्देश हैं कि
वे देवताओं के भी अच्छे कामों का अनुसरण ना करें। अगर वे श्रुति, स्मृति, सदाचार के विरुद्ध हों, अर्थात यह बात अत्यंत असाधारण, अत्यंत विकृतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह तथ्य, लिखते हैं ना देव चरितम चरित, मतलब कि निषेधाज्ञा शास्त्रों ने हिंदुओं के लिए जारी की हुई है। लिखते हैं कि किसी भी सुधारक के शास्त्रागार में तर्क शक्ति और नैतिकता, ये दो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार होते हैं। उसे इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल करने से वंचित रखना, उसे अपना काम करने में असमर्थ बना देना। आप जाति को कैसे तोड़ें? आपको यह सोचने की आज़ादी ना हो कि यह तर्क सम्मत है या नहीं। आप जाति को कैसे तोड़ेंगे, ये सवाल है। अगर लोगों को यह सोचने की आज़ादी ना हो कि यह तर्क संगत है या नहीं, तो आप जाति को कैसे तोड़ोगे? अगर लोगों को यह सोचने की आज़ादी ना हो कि नैतिकता सम्मत है या नहीं, जाति के इर्द गिर्द की दीवार जो खड़ी की गई है वह अभेद्य है, और जिस सामग्री से यह दीवार बनी है वह ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे तर्कशीलता और नैतिकता जला सके। इसके साथ यह तथ्य भी जोड़िए कि इस दीवार के भीतर ब्राह्मणों की एक सेना बैठी हुई है जो बौद्धिक वर्ग का निर्माण करती है। ब्राह्मण जो हिंदुओं के नैसर्गिक नेता है, ब्राह्मण जो न केवल वेतनभोगी सैनिक है बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाली वाहिनी की तरह है, तब आपको इस बात का थोड़ा अंदाजा हो पाएगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि हिंदुओं में जाति को समाप्त करना क्यों असंभव की तरह है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। किसी भी तरह जाति टूटेगी भी तो इसमें कई युग लग जाएंगे, यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। लेकिन इस काम में समय लगे या इसे तेजी से किया जा सकता है। आपको यह भूलना नहीं होगा कि अगर आप इस व्यवस्था को कहीं से भी भंग करना चाहते हो तो वेदों और शास्त्रों को जो नैतिकता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं उनको डायनामाइट, मतलब उनको बम से उड़ा देना होगा। आपको श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर देना होगा और कोई उपाय काम नहीं करेगा। इस विषय पर मेरा सुचिंतित विचार है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो वेद शास्त्र हैं, जो नैतिकता का समर्थन नहीं करती, जो बुद्धि का समर्थन नहीं करती, उनको आपको डायनामाइट, मतलब उसको अस्वीकार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।